नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट 4। और आज ये हाइट एंड डिस्टेंस मेरी तरफ से खत्म हो जाएगी और आपकी तरफ से खत्म नहीं होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस जारी रखिएगा। तो भाई साहब, कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अपन लेके आए हैं आज। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपको डराते हैं और बहुत अच्छी अप्रोच के साथ। ठीक है साहब, तो वीडियो हमेशा की तरह बहुत मजेदार होगा, लास्ट तक देखना, मजा आएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो बालक बालिका फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इसके पहले के 3 वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये एकदम नया कंसेप्ट है। चलिए साहब, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कि एक व्यक्ति 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से समुद्र में 2 जहाज देखता है। बहुत अच्छी बात है। यदि जहाजों का अवनमन कोण आपके 30 डिग्री और 45 डिग्री है तथा दोनों जहाज लाइट हाउस से एक ही डायरेक्शन में है, तो जहाजों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कई बार आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कई लोग क्या करेंगे, cot थीटा tan थीटा बनाएंगे। अब अपने को इतना टाइम है क्या? आप बोलो सर बिल्कुल टाइम नहीं है। कल मैंने आपको 2-3 डायग्राम बनाए थे, वो तीनों डायग्राम आपके माइंड में फिट हो जाने चाहिए। आप लोग सर एकदम बढ़िया। चलो साहब, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 30 और 45, तो सबसे पहले मुझे बताइए, और आप खुद से भी ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेरे साथ साथ। देखो साहब, ये मैंने एंगल बना लिए। मैंने पूछा ये वाला कौन सा होगा? आप लोग से छोटा वाला होगा, यानी 30 डिग्री वाला होगा। मैंने कहा ये कौन सा वाला है? 45 वाला होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कभी भी 30 और 45 डिग्री वाला केस आता है, 45 के सामने कितनी होता है सर? 1 होती है। ये कितनी होती है? आप लोग सर 1 होती है। और मैंने कल ये बताया था, ये पूरी कितनी होती है? आप बोलोगे सर ये जो डिस्टेंस होती है, ये होती है भाई साहब कितनी? √3 होती है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होती है ना, इतनी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी होती है? √3 - 1। ये सारी चर्चाएं कल मैंने आपसे करी थी, बहुत विस्तार से समझाया था। और मैंने कहा था तीनों रिजल्ट्स आपके माइंड में फिट हो जाने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो एक बार मैंने सामने आपके वापस से रख दिए, तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन ने बोला वो देखो, ये कितना है? बोला सर 75, यानी 1 यूनिट की वाली कितनी होगी? 75। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो आप सोचो जहाजों के बीच का डिफरेंस, यानी ये जो जहाज हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है? ये वाला जहाज और ये वाला जहाज, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? आप बोलो सर √3 - 1 है, यानी आपको 1 यूनिट की वाली कितनी आ गई? 75, और मल्टीप्लाई किससे करना है? √3 - 1 से। ये लो साहब, आंसर 1 सेकंड में आया कि नहीं आया? देखा जादू? आपने बोला सर एकदम देख लिया। आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए, 75 √3 - 1। गलत कराने के लिए √3 + 1 भी दे रखा है, गलत नहीं करना है अपने को। ठीक है, देखो कितना तगड़ा यूज है, मतलब बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस चंद सेकंड्स में सॉल्व हो रहे हैं। विदाउट पेन विदाउट पेपर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हो, अगर आपको रिजल्ट्स पता है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया चीज समझाई है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। बढ़ो साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 3 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है। होने दो साहब, यदि नाव की चाल 9 किलोमीटर/आवर है, तो नाव को पुल के नीचे तक आने में कितना समय लगेगा? ये लो साहब, अब आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, एक बार ट्राई करो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को देख के अपन सोचते हैं यार ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है कि आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है। चलो साहब देखते हैं, डिस्टेंस दोनों में आ रहा है, तो भैया ये दोनों का यूज क्वेश्चन हो गया, दोनों का यूज होगा। देखो साहब, यहाँ से एक 30 मीटर ऊंचा लंबा पुल है। ठीक है, मतलब इसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये हाइट, ये जो एंगल है कितना है? 45 डिग्री का एंगल है, बहुत ज़बरदस्त। यदि नाव की चाल 9 किलोमीटर/आवर, देखो एक प्यारी सी नाव है, ये मैंने बहुत सुंदर सी नाव बनाई है। ये नाव जा रही है भैया, इसके अंदर एक इंसान बैठा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, और इसकी चाल दे रखी 9 किलोमीटर/आवर, 9 km/आवर। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नाव को पुल के नीचे तक आने में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ से ये नाव यहाँ तक कब पहुँचेगी, आपसे पूछना चाह रहा है। ये डिस्टेंस आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई साहब ये डिस्टेंस जो है इसको कवर करने में इसको कितना समय लगेगा, और इसकी स्पीड रखिए 9 किलोमीटर/आवर। अब ये अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, मुझे इसका टाइम निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ये तो पता होगा कि डिस्टेंस है कितना, क्योंकि आपका जो टाइम होता है वो क्या होता है? आप बोलो सर टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। अपने पास स्पीड तो है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि भाई साहब ये कितना है? आप बोलो सर 30 है, और ये एंगल कितना है? 45 है। याद करो, भूला बिसरा दिन, पहला दिन जब मैंने बताया अगर ये एंगल 45 हुआ तो ये जो हाइट होती है यही आपका क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, जितनी हाइट उतना ही बेस, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? 30 मीटर आ गई। चलो साहब, कहानी खत्म होने जा रही है। आप बोलो सर बिल्कुल आ गई। अब डिस्टेंस आ गई, हमारे पास स्पीड है। स्पीड अब देखो यहाँ मीटर में है, और ये किस में? आपके किलोमीटर/आवर में। किलोमीटर/आवर को जब चेंज करेंगे मीटर/सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आप बोलो सर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी चीजें अपन कहाँ पढ़ेंगे? जब अपना आएगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखो। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कितनी होगी 30, स्पीड कितनी है 9, अब ये किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो 5, अब ये 18 का चला जाएगा, प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा, काट दो 9 से कितनी बार 2 बार, 5 से कितनी बार 6 बार, 6 × 2 कितना आ गया 12, यानी 12 मिनट्स के अंदर वो क्या कर लेगा, इसको पार कर लेगा ये नाव, यहाँ से अपने जो इसका जो भी है वो इससे मिलने यहाँ आ रहा है, और इससे मिल जाएगा कितने बजे, 12 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, अगर 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है। क्या आप मेरी सभी बात से सहमत हैं? आप बोलोगे सर एकदम सहमत है, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द पीड़ा मन में नहीं है। देखो कितना ज़बरदस्त यूज़ है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोलोगे सर बेहद मज़ा आ रहा है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपसे। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन आपको बोल रहा है समतल मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर तक बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री तक बदल जाती है। ऊंचाई का कोण होगा, मीनार की ऊंचाई कितनी है? आपसे आप सूर्य का एंगल है, ये एंगल है भैया ना, कोण है, सूर्य का कोण 45 डिग्री से कितना हो जाता है 30 डिग्री तक बदल जाती है। आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई कितनी है, आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। देखो साहब अब आप एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो ध्यान से कि भाई साहब ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, एक मीनार है, ठीक है, और आपसे बोल रखा है कि भैया एंगल कितना हो रहा है 45 से 30 हो रहा है। मुझे ये बताओ केवल कि ये 30 होगा कि 45 होगा। बहुत आराम से समझाया था, आप बोलोगे सर ये 45 होगा और ये कितना होगा 30 होगा। बन गया क्या केस? आप बोलो सर बिल्कुल बन गया। 45 और 30 डिग्री का केस हो तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना होता है? आप बोलो सर √3 माइनस का 1 होता है, यहाँ से यहाँ तक यही तो होता है। आप बोलो सर बिल्कुल यही होता है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कितनी बढ़ जाती है 10 मीटर बढ़ जाती है, यानी ये जो वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 10 मीटर दे रखी है, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी है √3 माइनस 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 10 में डिवाइड लगाएंगे किसका √3 माइनस 1 का। आप बोलो सर बिल्कुल लगाओ डिवाइड। अब देखो यहाँ पे रूट नीचे नहीं रखते कभी भी, तो आपको संयुग्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे। ऊपर कितना हो जाएगा आप बोलो सर 10 √3 + 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे कितना बन जाएगा देखो a - b a + b, यानी कितना हो जाएगा a² - b², यानी √3 का स्क्वायर कितना 3, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, 2 से कितनी बार आप बोलो सर 5 बार, यानी यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5, ब्रैकेट के अंदर √3 + का 1। अब आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आप बोलो सर ये आ गई 5। अब ब्रैकेट के अंदर √3 + का 1, कहीं नजर आ रहा है कि आप बोलो सर बिल्कुल नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। आप बोलोगे सर कहाँ नजर आ रहा है, मैंने कहा ये साहब ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, कितना जबरदस्त क्वेश्चन था और कितना जबरदस्त अप्रोच। मैंने आपका जो कल 3 आपके जो मैंने आपको डायग्राम बनाए थे, 3 आपको मैंने रिजल्ट लिखवाए थे, उस पर बेस कितने सारे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भाई साहब देखो कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। लैंग्वेज चेंज हो रही है, इधर से उधर कर रहा है, घुमा रहा है क्वेश्चन को, लेकिन तरीका तो वही है, अप्रोच तो वही है, हमें उससे घबराना नहीं है। बात समझ पा रहे हो क्या? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। बढ़े साहब आगे, आप बोलो सर बढ़ जाओ। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने आपको बोला 72 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे से उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। एक बार आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना, एक बार आप खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भाई साहब ये एक 72 मीटर का ऊंचा एक मीनार है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है, इसकी एक इमारत है, ठीक है, एक यहाँ से एंगल बन रहा है और एक एंगल यहाँ से बन रहा है, इस तरह से एंगल बन रहे हैं इसमें, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल बन रहे हैं। अब इसको दोनों को ऐड कर दो, ये लो, ये कितना बन रहा है आप बोलोगे सर ये तो 30 डिग्री हो रहा है, और ये जो एंगल हो रहा है ये कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। यही कह रहा है कि आप बोलो सर बिल्कुल यही कह रहा है। आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, यानी आपसे ये हाइट पूछना चाह रहा है, और आपको ये वाली हाइट गिवन है, ये वाली जो हाइट है कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर ये वाली हाइट गिवन है हमें 72। देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन हो गया है, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन हो गया कि भाई साहब इस क्वेश्चन को देखते आज इंसान की हालत ख़राब हो रही है कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो अपन करते आ रहे थे, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। अभी करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, आप लोग ही करोगे। मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा मुझे बताना, अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। ये वाला एंगल अगर 60 है, ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा क्या? आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा।
मैंने कहा बात ही बन गई अब तो। अब बचा ही क्या, देखो ये एंगल 90 डिग्री का होता है ना, अगर ये 60 तो ये 30 होगा, ये 30 तो 60 होगा। मैंने कहा अब तो बात ही बन गई, अब तो सब कुछ भूल जाओ। ये कितना आ गया 60 और 30, 30 60 देखते ही 2 1, 60 के सामने 1, 30 के सामने 2। हेलो साहब, कैसा भी क्वेश्चन आ गया, हमने तो क्वेश्चन को उड़ा दिया। और इस पूरे की वैल्यू देखो हमारे अकॉर्डिंग कितनी हो गई 3, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग इसकी कितनी है 72, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 24 हो गई। कहानी समझ पा रहे हो क्या? अब क्वेश्चन क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई, मीनार कितनी ऊंची है, ध्यान से देखो मीनार कितनी ऊंची है भाई साहब, मीनार इतनी ऊंची है बस 2 यूनिट ऊंची है। 1 यूनिट की वैल्यू है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 48। कितना आ गया आंसर अपना 48। कहाँ नजर आ रहा है, आप बोलो सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। क्या बात समझ पा रहे हो? देखो क्वेश्चन को घुमा दिया इसने, कोई बात नहीं, घुमाने तो कितना घुमाएगा भाई, कितना घुमाएगा, हम भी तो घुमाएंगे ना फिर क्वेश्चन को, हम भी तो अपने को चेंज कर लेंगे, हम ऐसे करेंगे ही नहीं, हम इसको ऐसे करेंगे। हमें तो 30 और 60 पर खेलना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। और ये क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से कतई नहीं बनाया, उठा के देखना एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उठा के देखा तो सही करो कि भाई सर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो आंसर कितना आ गया 48। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो इस तरह के अगर कितने भी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत चेंज करेगा तो आप कर दोगे क्या, आप बोलोगे सर एकदम चेंज कर देंगे, किसी तरह की कोई परेशानी हमें नहीं होगी। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए, जितनी लैंग्वेज बच सकती थी उसके ऊपर मैंने वो सारी लैंग्वेज करा दी आपको, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो सब अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब अभी तक अपन ने कर लिए 30 60 वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ साहब, एक पोल तूफान के कारण टूट गया। अब ये कई बार पोल होता है, कई बार पेड़ होता है, टूट गया। अब अपन पेड़ पर चढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पेड़ वाले क्वेश्चंस करते हैं। एक पोल तूफान के कारण टूट गया और धरातल पर छूने लगा। अब वो पूरी तरह से टूटा नहीं है, मतलब आधा टूटा और ऐसे झूल रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला यदि पोल के ऊपरी सिरा धरातल पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, उस पोल के पाद व उस स्थान जहां पर ऊपरी सिरा छू रहा है के बीच की दूरी आपको बोल रखे 10 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है पोल की लंबाई कितनी है। एक बार ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, खुद से ट्राई करो एक बार कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाह रहा है। आप खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। चलो साहब ट्राई करते हैं एक बार। आप बोलो सर आ जाओ साहब ट्राई कर लेते हैं। ये लो देखो ध्यान से, ये भाई साहब कोई पोल था, ये आपका कोई पोल था, ठीक है। ये पोल इतना बड़ा था, सबसे पहले अलग अलग बना लेते हैं एक बार, इससे आपको समझ में आ जाएगी। ये पोल भाई साहब इतना बड़ा था, ये इतना बड़ा था पोल, मान लिया। इसको वापस से बनाता हूँ सुंदर सी राइटिंग में। ये लो साहब, ये जो पोल था ये भैया इतना बड़ा था, इतना बड़ा था पोल। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा है, सीधा नहीं बना क्या? सीधा बना देते हैं। अरे भाई कैसे नहीं बनाएंगे सीधा, ये लो एकदम सीधा बनाएंगे अपन तो। अब सीधा है ना, आप बोलो सर एकदम सीधा है। अब ये पोल इतना बड़ा था, क्या हुआ भैया, तेज आंधी आई, बिपरजॉय आया और भाई इसने क्या किया, इसको यहाँ से डेंट कर दिया, ये यहाँ से डेंट हो गया। अब ये जैसे यहाँ से डेंट हुआ तो ये झुक गया यहाँ से। अब ये जो पार्ट था ना, ये वाला जो पार्ट था ये झुक के ऐसे हो गया, ये ऐसे झुक गया। ये टूटा नहीं है, पूरी तरह से टूटा नहीं, टूटता तो नीचे गिर जाता, ये झुक गया, केवल ये झुका है, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, ये झुका है। तो भाई साहब इसने जो एंगल बनाया है ना, ये कितने डिग्री का बनाया है, 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल बना दिया इसने। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, आप बोलोगे सर 10 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 है। अब ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये जो टूटा हुआ पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, क्या वो यही हाइट है क्या? आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया है। अगर आपको पूरे खंबे की लंबाई निकालनी है तो एक तो ये वाला पार्ट पता होना चाहिए और ये वाला पार्ट पता होना चाहिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास खंबे की लंबाई आ जाएगी। क्या आप सारे बालक बालिका मेरी इस बात से सहमत हैं? आप बोलोगे सर कतई एकदम सहमत हैं, 100% सहमत है मैं आपकी इस बात से कि भाई साहब अगर ये टूट रहा है तो ये ऐसे ही टूटेगा और ये जो हाइट होगी वही हाइट आपकी ये है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब हमें तो क्या देखना है, हमें देखना है 30 दिख गया। 30 दिखते ही हमारे मन में खुशी आनी चाहिए, भैया ये तो कितना होगा, आप बोलो सर 1 होगा। ये कितना होगा, आप बोलो सर √3 होगा। और ये कितना होगा, आप बोलो सर ये 2 होगा। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मुझे बताना कि ये 1 है, ये आपका कितना है, 2 है, और आपको ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 10 दे रखी है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, √3 है। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, आप बोलो सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10/√3। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इसकी जो वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई, 10/√3 आ गई। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और मैंने आपको बताया 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, ये इस वाली साइड की क्या होती है, हाफ होती है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 20/√3 आ जाएगा।
क्या आप लोग सारे के सारे मेरी इन सभी बातों से सहमत हैं? और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पहले दिन पढ़ा था। और मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, एक जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिला के, छोटे छोटे रिजल्ट्स को मिला के बनता है। अगर जिसको वो सारे रिजल्ट याद हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, अगर उसको कुछ रिजल्ट याद नहीं है तो उसके लिए वो टफ क्वेश्चन बन जाता है। इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं था, आपको केवल रिजल्ट्स पता होने चाहिए। आप बोलो सर सारे रिजल्ट पता है, तो भैया मुझे बताना, मैंने आपको बोला ये जितनी हाइट उतनी हाइट ये, ठीक है। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। अगर मुझे पूरी हाइट निकालनी है तो इस वाली हाइट को और इस वाली हाइट को दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। बोले साहब कर दो, मैंने कहा ये लो साहब कर दिया। 20/√3 ये वाली हाइट हो गई, प्लस का 10/√3, ये लो साहब, यानी कितना आ गया? आप बोलोगे सर ये आ गया अपना 30/√3। जब इसको सही से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 10 × √3। क्या आप मेरी सभी बातों से सहमत हैं? आप बोलोगे सर आप बोलो और हम सहमत ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 10 × √3 इज द करेक्ट आंसर। यानी इस पूरे जो खंबे की लंबाई कितनी थी? 10 × √3। कहाँ नजर आ रहा है? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। क्या आप सारे बालक क्या मेरी इस बात से एकदम सहमत है? आप बोलोगे सर एकदम सहमत हैं, किसी प्रकार की कोई दुख दुविधा हमारे मन में नहीं है। लेकिन आप मेरे रहते हुए इतना सब कुछ करोगे क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो कभी भी आपके एंगल कितना आ जाए, 30 डिग्री आ जाए, एंगल कितना आ जाए, 30 डिग्री आ जाए, तो एक बात का हमेशा याद रखना कि यहाँ पे साइड कितनी थी? 10 थी, यहाँ पे साइड कितनी थी? 10 थी, ठीक है। कभी भी एंगल 30 डिग्री आ जाए, और मोस्ट ऑफ ऑल 90 आपका एंगल कितना आता है? 30 डिग्री आता है। तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है? 1 सेकंड में सॉल्व करना है। अगर आपसे खंबे की लंबाई पूछे ना, या पोल की लंबाई पूछे, या आपसे पेड़ की लंबाई पूछ ले, तो आपको क्या करना है? ये जो बेस आपको दे रखा होगा ना, इसको √3 कर देना। बस बेस को क्या कर देना? √3 से मल्टीप्लाई कर देना, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी कहानी मैंने आपको समझाई कि कभी अगर यहाँ पे 30 की जगह कुछ और एंगल आ जाए तब हमें इस तरह से फोकस करना है। और अगर आपको चीजें आपके 30 डिग्री आ रहा है तो केवल कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को क्या कर देना है? 10 को √3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो यहाँ पे ये डिस्टेंस 20 आ जाती तो आपको आपका आंसर कितना आ जाता? 20√3 आ जाता। यहाँ 100 आ जाती तो कितना आ जाता? 100√3। लेकिन एंगल कितना होना चाहिए, इस बात का विषय ध्यान रखना, एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री का ही होना चाहिए। अगर 60 का होगा, 45 का होगा, तब आप ऐसा कर रहे हो तो भाई आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में नहीं है। मैंने 4 बार बोला है 30 डिग्री का एंगल होना ही चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो आज के बाद इस क्वेश्चन को निपटा दोगे? आप बोलोगे सर एकदम सल्टाएंगे, सेकंड्स में उड़ाएंगे, विदाउट फैन विदाउट पेपर करके आएंगे। केवल क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना √3 से जो भी आपको डिस्टेंस गिवन हो उसको। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार। एक पोल तूफान के कारण टूटकर धरातल पर छूने लगा है। बहुत अच्छी बात है, छूने दो। यदि पोल के ऊपरी सिरा धरातल पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है, उस पोल के पाद व उस स्थान जहां पर ऊपरी सिरा छू रहा है के बीच की दूरी 26 मीटर है, तो पोल के टूटे हुए भाग की लंबाई। अब यहां ध्यान रखो, यहां पर आपसे क्या पूछा है प्यारे बालक बालिकाओं? टूटे हुए भाग की लंबाई। यहां पर पूरे पोल की लंबाई आपसे नहीं पूछी है। और एंगल भी कितना है भैया? 60 डिग्री है। अब भावनाओं में मत बह जाना, बोले सर ने तो ऐसा कहा था वैसा कर दो। भैया सर ने बहुत कुछ कहा था, आपको पूरी बात याद रखनी पड़ेगी। ये खंबा यहां से टूटा और यहां टूट के ये इधर आ गया। आपको इस वाले पार्ट की लंबाई बतानी है केवल, और ये जो एंगल है ये कितना है भैया? 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब आपको केवल इस वाले पार्ट की लंबाई बतानी है। देखो ये जो हाइट दे रखी है ये आपको नहीं पता, और आपको यही बतानी है। अगर आपने ये बता दिया, ठीक है, अगर आपने ये बता दिया तो आपका क्या आ जाएगा भाई साहब? जो आपसे पूछना चाह रहा है, टूटा हुआ जो पोल है उसकी आपकी क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। तो आपको इस पर फोकस करना है। अब देखो 60 डिग्री, हमें 60 डिग्री से खेलना आता है बहुत आराम से। 60 डिग्री के सामने कितना होता है? आप लोग सर √3 होता है, ठीक है। यहाँ कितना होता है? 1 होता है। ये कितना होता है? 2 होता है। बात क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम क्लियर। अब आपको बोल रखा है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 26 है, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी होती है? 1 होती। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 26। आपसे पूछा क्या है? टूटे हुए भाग की लंबाई। टूटा हुआ भाग कितना है? 2 यूनिट है। मल्टीप्लाई कर दो ना 26 से, कितना आंसर आ गया? बोले 52 आ गया। ये लो बात खत्म। क्वेश्चन कितना ही घुमा दे, हमें 30-60 से खेलना आता है, तो हमारे से जल्दी इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व नहीं कर सकता। देखो कितना टिपिकल क्वेश्चंस थे ये, और इनको अपन ने सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कहीं भी कोई अपनी अप्रोच चेंज करी, मैंने क्वेश्चन की टाइप चेंज कर दी, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बना दिए, लेकिन मैंने अपनी अप्रोच चेंज नहीं करी 30-60 वाली।
और आपको भी यही सिखा रहा हूं कि 30-60 से खेलना सीख जाओ, हाइट एंड डिस्टेंस आपको फोकट के नंबर देके जाएगा। क्या बात क्लियर है सबके? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे निपटा दोगे, आप बोलोगे सर सल्टा देंगे साहब। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। देखो अगला टाइप आपके सामने आ गया झील, है ना। ये आपके सामने आ गई भाई साहब, झील आ गई। झील के किनारे स्थित 225 मीटर ऊंचे टावर के शीट से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा टावर के शीट से झील में बादल की छाया का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बादल की ऊंचाई क्या होगी? अगला टाइप आ गया आपके सामने। आओ साहब, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। झील है भैया, झील के किनारे एक टावर पे आप खड़े हो, एक बादल है, मतलब क्या रोमांटिक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद एक रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, रट्टाफिकेशन नाम की चीज नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई साहब एक झील है। देखो मैंने बनाई प्यारी सी झील, ये बन गई आपकी झील, ये लो साहब ये झील हो गई। अब झील से 225 मीटर ऊंचा एक टावर है, ये लो साहब मीनार हो गई है। इसकी हाइट कितनी है? 225 मीटर है। अब भाई साहब ये टावर आ गया, अब इधर आ गया भाई साहब एक बादल, ये आपके एक बादल हो गया, ठीक है। और इस बादल से इस टावर की, ठीक है, ये जो एंगल दे रखा है ये कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है आपको कितना? 30 डिग्री। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो आपको नंबर दे रखा है यहाँ से ये हो गया, ठीक है, मिला दिया मैंने, आप लोग एकदम बढ़िया। अब आपसे क्या बोला? बादल की छाया का अवनमन कोण, झील में बादल की छाया का अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री। अब एक चीज समझना, फिजिक्स का रूल कहता है कि बादल जितना ऊपर होगा, ठीक है, और पानी के अंदर परछाई उतनी ही नीचे बनती है। मैं नहीं कहता, फिजिक्स का रूल कहता है भैया, और मैथ्स के अंदर फिजिक्स बिल्कुल अप्लाई होती है। इसको मैंने यहाँ से मिला दिया एक बार यहाँ से, ठीक है। आप बोलो सर बहुत अच्छा किया। अब जो इसकी परछाई बनेगी ना, इस बादल की परछाई मान लो यहाँ बन रही है, इस बादल की परछाई यहाँ बन रही है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया जो डिस्टेंस ये होगी वो डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली होगी। वो डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली होगी। यानी यहाँ पर अगर ये बादल की छाया बन रही है तो इसका जो अवनमन कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर इसका अवनमन कोण दे रखा है 60 डिग्री। इसका अवनमन कोण कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर इसका अवनमन कोण दे रखा है 60 डिग्री। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? मैंने पूरा डायग्राम क्लियर कर दिया। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर कर दिया। अब देखो साहब, जब भी 60 डिग्री आता है, मान लो ये 60 डिग्री है, याद करो इधर कितना होता है? √3, इधर कितना होता है? 1, इधर कितना होता है? 2। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। अब देखो 60 डिग्री है तो यानी यहाँ पर कितना आना चाहिए था? आप बोलो सर 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री भी है। जब 30 डिग्री होता है तो ये वाली साइड कितनी होती है? आप बोलो सर ये वाली साइड होती है √3 होती है। इधर कितनी हो रही है? 1 हो रही है। मुझे इस 1 को क्या बनाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर √3 बनाना पड़ेगा, तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि लंबाई तो वही है ना। आप बोलो सर बिल्कुल यही है, तो मुझे इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप बोलो सर √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सॉरी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग सब बिल्कुल कर दो। जब √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो गया? आप लोग सर 3 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? आप लोग सर इसको यहाँ से मिटा दो तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? आपके सामने 3 आ गई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? प्यारे बालक बालिकाओं 3 आ गई। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आप बोलोगे सर एकदम सहमत है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला था? ये जितनी डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस इतनी होगी। यानी अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। आप बोलो सर बिल्कुल होनी चाहिए। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? देखो ये 3 हो गई, ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी? आप बोलो सर ये तो 1 चल ही रही है 30 डिग्री के सामने। अगर ये पूरा 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है? 3 है, और ये आपका 1 है। यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ आपका 1 है, पूरा कितना हो गया? 4 हो गया। तो अगर मैं आधे आधे की बात करूं तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, और 2 में से 1 ऊपर गया तो यहाँ कितना बचा? आप बोलो सर 1 बचा। यानी ये जो डिस्टेंस आई है ना, ये वाली डिस्टेंस कितनी आई है? 1 आई है। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे अकॉर्डिंग ये क्या है? इमारत की ऊंचाई है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? आपको 225 दे रखी है, यही दे रखी है। और आप सोचा बादल की ऊंचाई याद करो, बादल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मैंने क्या बोला? ये जो डिस्टेंस है इसके बराबर रहेगी। यानी ये अगर ये 1 है, ये 1 है, दोनों ऐड करके कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। जितना ऊपर बादल बनेगा परछाई उतनी ही नीचे बनेगी। यानी आपने को 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे? 225 कर देंगे। कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर अपना आंसर आ जाएगा 450। कितना आंसर आ जाएगा अपना? 450। ये तो भाई साहब कंसेप्ट था बहुत ज़बरदस्त सा, ये आपको समझ में आना चाहिए, और मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया, किसी भी तरह की कोई मैंने लापरवाही नहीं बरती है। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तब अपन क्या करेंगे? इतना सारा डायग्राम, सुंदर डायग्राम बना के थोड़ी ना आएंगे। हम बायोलॉजी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं और हमें नंबर थोड़ी ना मिल रहा है डायग्राम बनाने का। ध्यान रखना, कभी भी आपके सामने
30-60 के एंगल आएंगे और 99.99% 30 और 60 के एंगल ही आते हैं। तो आप ध्यान रखो, ये जो मीनार की जो हाइट है, ठीक है, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि भाई साहब परछाई कहाँ बनेगी। ठीक है, बादल की ऊंचाई कितनी होगी, परछाई कहाँ बनेगी, बात एक ही है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो आपकी हाइट दे रखी होगी ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट है, लेकिन कैसे आया, क्यों आया, वो सारी चीज पता हो तभी अपने को कोई रिजल्ट समझ में आता है, कोई ट्रिक समझ में आती है। तो ट्रिक्स कहां से बनती है, कंसेप्ट से। कंसेप्ट पकड़ लो तो भाई भूल भी जाओ तो अपन आंसर लगा के आ सकते हैं। क्या बात क्लियर है क्या सबके? एंगल का ध्यान रखना 30 एंड 60, एंगल का ध्यान रखना 30 एंड 60। आप बोलोगे सर बिल्कुल याद रखेंगे। चलो सब आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से निपटा दो फटाफट से। मतलब इस क्वेश्चन में टाइम लगना ही नहीं चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में आप टाइम लगा रहे हो तो भाई आपसे बढ़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, जो कि आप नहीं हो। और मुझे पता है आप सबका आंसर आ गया। और मैं बार बार बोलता हूँ क्लास का फील लो, जैसे अपन एकदम ऑफलाइन बैठे हुए हैं। मैं क्वेश्चन बोलूँ, मैं बोलूँ करके बताओ, तो आप वीडियो को पॉज किया करो, ट्राई किया करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आओ साहब, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने बोला 30-60 दिख गया, 60 मीटर ऊंचाई है, आपकी हाइट है, तो भाई साहब जो बादल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल कर दो 120। बताओ इन जैसे क्वेश्चंस आप उड़ा सकते थे क्या? बताओ, आप खुद से बताओ कि सर इस जैसे क्वेश्चन अपन सेकंड्स में उड़ा सकते थे क्या? जो देखने में इतने डरावने लगते हैं, इनका डायग्राम इतना टाइम लग जाता है, समझने में जिनको टाइम लग जाता है, उन क्वेश्चंस को अपन सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। ये कहां से आया? कंसेप्ट से आया। मैंने कंसेप्ट्स को नहीं भूला और मैं चाहूंगा आपको भी नहीं भूलना है। हम वहां से रिजल्ट क्रिएट करते रहेंगे ना। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया है। चलिए साहब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आप उड़ा देंगे। चलो साहब नेक्स्ट टाइप आ गया आपके सामने, सीढ़ी वाला। अब देखो सीढ़ी वाला कंसेप्ट क्या होता है, इसको भी समझ लो ध्यान से कि भाई साहब आपको एक सीढ़ी गिवन होती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपने देख रखे होंगे एग्जाम के अंदर। ये एक सीढ़ी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सीढ़ी को इतना हाइट पीछे खींच दिया, नीचे खींच दिया। जैसे मैं इसको नीचे खींचूंगा ना, जब मैं यहाँ से सीढ़ी को नीचे खींचूंगा तो भाई साहब ये जो जाएगा, ये यहाँ से मान लो इतने नीचे कर दिया तो ये यहाँ पहुँच जाएगी, मतलब ये इसी डिस्टेंस में बढ़ जाएगी। एकदम प्रैक्टिकल बात है। आप बोलो सर एकदम बढ़िया। ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, ये एंगल मान लिया मैंने अल्फा, और ये एंगल मान लिया मैंने बीटा, ठीक है। और ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक मान ली मैंने बी, और इसको मान लिया ए, ठीक है। तो कभी भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए और आपसे ये वाली हाइट पूछे कि भाई साहब उसको कितना खिसकाया, तो ये जो ए की वैल्यू होगी, यानी इसकी वैल्यू होगी कितनी होगी, बी इंटू 10। इसको दूसरे कलर से कर लेता हूँ, इससे आपको कलर चेंज मिल जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, है ना। अरे भाई रुक जा दादा, रुक जा देवता, इसको डिलीट होने दे। ये लो साहब, ये डिलीट हो गया। और ये लो साहब ना थोड़ा चेंज कर लिया। मैंने क्या बोला, अगर आपको ये ए निकालना है तो ए क्या होता है, ए होता है बी 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप बोलोगे सर एकदम सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक सीढ़ी 36 से 80 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दीवार के सहारे खड़ी है। बहुत अच्छी बात है, खड़ी रहने दो। यदि इसके आधार को दीवार से ए मीटर दूरी पर खींचा जाता है, इसको मैंने यहाँ खींच दिया तो दीवार 3 मीटर नीचे हो जाती है। बोले बहुत अच्छी बात है। और जो एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या है। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाना बस प्यारी सी, कि भाई साहब ये जो एंगल है इनमें से 80 कौन सा होगा और 40 कौन सा होगा, बस इतना सा बताओ, बाकी तो एकदम प्रोसेस वही है। आप बोलोगे सर आपने बहुत पहले बताया था कि जैसे जैसे अपन पास आते जाते हैं एंगल क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, आप बोलो सर इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। और ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 80। अब हमें इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, आप बोलो सर इसकी वैल्यू तो कितनी गिवन है, 3 गिवन है। आंसर ले आओ भैया, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर बी कितना है 3, और 10 80 प्लस 20 कितना हो गया, 80 प्लस 40 कितना हो गया, 120 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कितना हो गया 60 आ गया। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, यानी ए कितना आ गया, आप बोलो सर 3√3 कितना आ गया, 3√3। क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं? आपका आंसर कितना आ गया, 3√3, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो सीढ़ी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखने में भाई साहब अजीब से लगेंगे, लगने दो ना, क्या दिक्कत है। हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, निपटाना है, सल्टाना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कंसेप्ट नहीं भूलना है बस, ठीक है साहब। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक ऐसा ही क्वेश्चन ले लें, आप बोलोगे सर एक और क्वेश्चन ले लो, ऐसा ही हमें मजा आ जाएगा। चलो क्वेश्चन ने क्या बोला, एक सीढ़ी 36 से 100 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दीवार के सहारे खड़ी है। यदि इसके आधार को दीवार से 1 मीटर दूरी पर खींचा जाता है ताकि दीवार पर सीढ़ी 12 मीटर नीचे हो जाए तथा 36 से 20 डिग्री का एंगल बनाए, तब ए का मान क्या होगा। मैंने देखते ही आंसर करके आया क्या, 12√3।
क्यों करके आए, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है भैया 100 और 20 कितना हो गया, आप बोलो सर 120 में डिवाइड लगाया 60 का कितना, 2 का कितना लगाया, आप बोलो सर 60 आ गया, 10 60 की वैल्यू √3 होती है, और √3 देखते ही मैंने वो पता है भैया 12 से मल्टीप्लाई करना है, इसको आंसर कितना आ जाएगा 12√3। ये तो समझाया था। तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस जैसे टॉपिक को आप अगर सेकेंड्स में विदाउट पेन विदाउट पेपर उड़ा रहे हैं तो भाई साहब आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, आप बधाई के पात्र हैं। चलो साहब कुछ भी नहीं किया मैंने, ए पूछा था आपसे, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, B10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बी कितना है, आप बोलो सर 12 है, इधर पूरा काटा पट्टी करी कितना आ गया 1060 आ गया। अभी लिखना थोड़ी ना हमें एग्जाम के अंदर, है ना। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, यानी 12√3 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उड़ा दोगे क्या, आप बोलोगे सर एकदम उड़ा देंगे। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में मैं आपको 40 नंबर के क्वेश्चन तक ले जा चुका हूँ। ये एक टॉपिक को केवल 20-20 क्वेश्चन में खत्म कर दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको निपटा के आओ। अपन ने सारे टाइप्स पढ़े हैं, विद इन टाइप्स पढ़े हैं, मतलब पढ़ा सब देते हैं, लेकिन टाइप के अंदर पढ़ाना, उसको सजाना, ये बहुत टफ काम है, इसमें बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चन को चूज करना पड़ता है। तो आपके लिए मैं एकदम सजा के लाया हूँ एडवांस को, बिल्कुल टाइप्स वाइज। तो देखो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीज, आपको यूनिक चीजें मिल रही हैं। तो भाई आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक किया करो, दोस्तों तक पहुंचाया करो, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ऐसा पहुंचाएंगे। अब आपके हाइट एंड डिस्टेंस का आखिरी टाइप है जिसको भी अपन देख लेते हैं, जब आपके प्लेन की बात होती है, ठीक है। बोलता है ना एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन उड़ रहा है, तो आपसे उन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस पूछता है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, भूतल से 2712 मीटर ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रहा है, एक क्षण को एक विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है। यानी एक ऐसा पॉइंट आता है जब एक ये जो उड़ने वाला पहले जो ऊपर उड़ रहा है ना, उसके नीचे एक और आपके क्या उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है 1 सेकंड के लिए, ठीक है, 1 सेकंड के लिए। तो आपसे पूछ रहा है और भूतल से एक बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री हो जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है तदनुसार उस क्षण दोनों विमानों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। कि ये एक एरोप्लेन उड़ गया ऐसे, ये उड़ गया भाई साहब अपना एरोप्लेन, देखो ये उड़ रहा है एक एरोप्लेन इस पॉइंट पर, ये इंडियन एयरलाइंस का एरोप्लेन है, ये उड़ रहा है भाई साहब इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब ये मैंने मान लिया इधर उड़ रहा है, ठीक है, ये ऐसे उड़ रहा है, ये लो साहब ये ऐसे उड़ रहा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। और ये मैंने प्यारा सा डायग्राम बना दिया बहुत सुंदर सा। ये जब उड़ रहा है ना, तो यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, आप बोलोगे सर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मुझे बताना ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, आप बोलोगे सर ये वाला एंगल 30 का होगा। मैंने कहा एकदम सही बात है, और ये वाला एंगल कितने का, 90 का है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ भाई साहब, अब ये बात हुई कि इससे नीचे जस्ट, ठीक है, एक पॉइंट पर ठीक इसके नीचे चल रहा है, एकदम नीचे चल रहा है एक क्षण के लिए एक और एरोप्लेन है। ये अपना दूसरा एरोप्लेन हो गया, ठीक है, अगस्ता वेटलैंड का, ठीक है, ये यहाँ उड़ रहा है। अब देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है कितने का, 30 डिग्री का। ये एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। अब मुझे ध्यान से समझना, ये एंगल 30 है, ये एंगल 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलो सर ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल ये 60 डिग्री का होगा। अरे भाई अब क्वेश्चन ही चेंज कर दिया मैंने, उड़ा दिया क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, 30 60, 30 के सामने 260 के सामने 1, ये पढ़ते आ रहे थे ना 30 60। अब केवल टाइप चेंज हुआ है आपका, लगा तो वही है ना। कितना घुमाएगा भाई, कितना घुमाएगा क्वेश्चन, कितना भी घुमा ले, हम तो नहीं घूमेंगे, हम तो 2 और 1 पे खेलेंगे, 30 60 पर खेलेंगे। अब देखो साहब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, आप बोलोगे सर 3 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2712 है। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर ये आ गया कितना 9, इधर कितना आ गया 0, इधर कितना आ गया 4, यही आ गया क्या, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 904। आपसे पूछा है दोनों विमानों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है कि भैया ये डिस्टेंस कितनी है, बताओ कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1808, 1808 किलोमीटर। ये आपका क्या है डिस्टेंस, 1808 मीटर आपकी डिस्टेंस है। ये लो सब आंसर टिक कर दिया मैंने, 1808। क्या सारे बालक बालिकाएं इस बात से सहमत हैं कि भैया 30 60 से खेलना सीख गए तो हाइट एंड डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो आज का और हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, फटाफट से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की।
कि भूतल से 24-27 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है तथा भूतल के एक बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 से 30 डिग्री हो जाते हैं तथा अनुसार क्षण दोनों विमानों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो मुझे मालूम है ये किसकी वैल्यू दे रखी है, 3 की वैल्यू दे रखी है, यानी कितनी हो जाएगी आप बोलोगे सर 809, इसका डबल कर देना कितना हो जाएगा 1618। ये लो साहब आंसर आ गया 1618। ये लो साहब आंसर भी आ गया 1618। क्या ही था इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था भाई। सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आप करना चाहो, आपके मन में हो, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्वेश्चन से डरोगे तो क्वेश्चन डराएगा और क्वेश्चन से खेलने लग जाओगे, 30-60 करने लग जाओगे तो भाई साहब आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर ये 60 है तो मुझे बताओ ये कितना होगा, आप बोलोगे सर ये 30 होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर एक और प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, आप बोलो सर 30 है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मैंने कहा बात ही खत्म, ये 1 ये 2 और इस 3 की वैल्यू कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर 2427 वैल्यू गिवन है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 809। कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 809। ये कितनी वैल्यू आ गई, आप बोलोगे सर 809। आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी है, 2 यूनिट है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, आप लोग सर इधर आ जाएगा 1618। ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा जम, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बालक बालिकाओं हाइट एंड डिस्टेंस को जिस अंदाज में मैंने पढ़ाया आपको मजा आया होगा। ऐसा अंदाज आपको शायद ही कहीं देखने को मिले प्यारे बालक बालिकाओं। ये एकदम नया कंसेप्ट है और हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। क्वेश्चन सारे वो कराए थे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे, तो दोस्तों तक शेयर जरूर करना और कल अपन कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।